हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू। कल हमने जैसे कि रिंग थ्योरी, इसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स पढ़े हैं। आज उस पर बेस्ड हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है r इक्वल टू ज़ीरो। इसमें एक ही एलिमेंट है सेट में ज़ीरो, जो कि इंटीजर ज़ीरो है। तब r प्लस डॉट एक रिंग होगी। ये जो r है, ये प्लस और डॉट, जो कि नॉर्मल प्लस और डॉट है, इनके लिए एक रिंग है। इसका हम प्रूफ करते हैं। इसी को हम ज़ीरो रिंग या ट्राइवल रिंग भी बोलते हैं। रिंग के लिए प्रॉपर्टी क्या है? पहला है आर प्लस के लिए क्या होना चाहिए? अबेलियन, दैट मीन्स 5 प्रॉपर्टी। प्लस के लिए समवर्तता, सहचर्यता, तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव और क्रम विनिमेयता। स्टार्टिंग की जो 5 प्रॉपर्टी है, तो आपको पता है इसमें एक एलिमेंट ही एक ही है, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो यानी कि इसी एलिमेंट को इसमें ऐड किया तो वापस क्या आएगा? ज़ीरो आएगा, जो कि आर का ही एलिमेंट है, तो बिलोंग्स टू आर है ही। यानी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए ए प्लस बी किस में जा रहा है? आर में। दैट मीन्स ये क्या है? क्लोज्ड है, इसके लिए क्लोजरनेस अप्लाई है। सेकंड, सहचर्यता, 3 एलिमेंट लेते हैं। यहाँ पे 3 एलिमेंट बस जीरो जीरो ही रहेगा, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो, इनको किसी भी तरीके से ऐड करो इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? सहचर्यता का रूल भी फॉलो हो रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी है तत्समक अवयव। तो जीरो में क्या जुड़ेगी? वापस जीरो आ जाए। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है ज़ीरो, उसमें वही जुड़ेगा। जीरो प्लस ज़ीरो करने पे ज़ीरो ही आता है। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया हमें, ज़ीरो। नेक्स्ट, अब ये जीरो का प्रतिलोम स्वयं जीरो ही है, अपने को दिख ही रहा है। यहाँ से इक्वेशन थर्ड से ही पता चल रहा है कि ज़ीरो में हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिल रही है। भाई आइडेंटिटी क्या होती है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट कि ए प्लस बी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ज़ीरो के लिए ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करने पे हमें आइडेंटिटी मिल रही है ज़ीरो। तो ज़ीरो का प्रतिलोम अवयव स्वयं ज़ीरो विद्यमान है। नेक्स्ट, जीरो प्लस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो, क्रम विनिमेयता भी फॉलो हो रही है। ज़ीरो प्लस ज़ीरो, उसके बाद आते हैं आर डॉट। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है हमारी आर डॉट सेमी ग्रुप हो। सेमी ग्रुप में 2 प्रॉपर्टी थी, समवृत्त और सहचर्यता हो। तो समवृत्त के लिए यानी कि जीरो क्रॉस ए क्रॉस बी क्या आना चाहिए? वापस उसी आर में जाना चाहिए। तो जीरो क्रॉस जीरो इक्वल टू ज़ीरो आएगा, वापस आर में चला गया, समवृत्त हो गया। सहचर्यता, कोई भी 3 एलिमेंट हो यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पहले किन्हीं दो को कर लो, बाद में किन्हीं दो को कर लो, तो वो इक्वल आने चाहिए। तो जीरो क्रॉस जीरो इक्वल टू ज़ीरो क्रॉस ज़ीरो। तो ये गुणा के लिए सहचर्यता है। इसी तरह बंटनता भी हो रही है, ए क्रॉस बी प्लस सी क्या आना चाहिए? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो यहाँ पे एलिमेंट ही एक ही है ज़ीरो, तो ज़ीरो क्रॉस ज़ीरो प्लस इक्वल टू क्या जाएगा? ज़ीरो क्रॉस ज़ीरो। तो बंटनता भी फॉलो हो रही है। तो सारी जितने भी इसकी रिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं सब होल्ड हो रही हैं। दैट मीन्स ये क्या है? एक रिंग, और इसको हम ज़ीरो रिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूर्णांकों का समुच्चय जेड, साधारण योग व गुणन संक्रिया के लिए रिंग है। साधारण जो प्लस है हमारा और जो गुणन संक्रिया है डॉट, उसके लिए हमें इसको क्या प्रूफ करना है? रिंग, यानी जेड प्लस क्रॉस एक रिंग है। रिंग के लिए वही प्रॉपर्टी, यानी कि पहली ऑपरेशन के लिए उसको अबेलियन यानी कि जेड प्लस को एक अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो जेड प्लस एक अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी है। समवृत्ता, इसको आप करके देख सकते हो कि भाई समवृत्त के लिए पहला कंडीशन क्या है? एलिमेंट्स किसके हैं? पूर्णांकों के समुच्चय से। तो आपको पता है कि कोई भी 2 पूर्णांकों का अगर हम एडिशन करेंगे तो वापस एक पूर्णांक ही आएगा। तो समवृत्ता की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, यानी कि ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड हो तो ए प्लस बी भी क्या आएगा? जेड में ही आएगा। दैट्स मीन्स ए ये क्या है? क्लोज्ड है। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है हमारी एसोसिएटिविटी, यानी कि सहचर्यता। तो सहचर्यता में भी पता है कोई भी 3 एलिमेंट को कैसे ही ऐड कर लो रिजल्टेंट सेम ही आएगा, इंटीजर्स है, तो सहचर्यता की भी पालन होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है प्लस के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या है? हमारा ज़ीरो है, ज़ीरो ही है। भाई इंटीजर में किसी भी इंटीजर में ज़ीरो जोड़ दो, जो कि इस जेड का ही एलिमेंट है, जोड़ने पे वापस क्या आएगा? वही एलिमेंट आ जाएगा। यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, अगर देयर एग्जिस्ट ज़ीरो बिलोंग्स टू जेड सच दैट कि ए प्लस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए। तो ये हमारी ज़ीरो यहाँ पे क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर बात आती है इन्वर्स एलिमेंट की। तो इन्वर्स एलिमेंट भी हमारे पास है कि फॉर
इन्वर्स एलिमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर के लिए, यानी कि यहाँ पे आर की जगह जेड है, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू जेड, इस तरह होना सच दैट कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी जो कि 0 है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाए। तो हमें पता है कि इस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस ए, जैसे एक के लिए इन्वर्स क्या है -1 है, 1 - 1 इक्वल टू 0, एडिटिव आइडेंटिटी की इक्वल आ गया। 2 - 2 इक्वल टू 0, एडिटिव आइडेंटिटी के लिए आ गया, एडिटिव आइडेंटिटी की इक्वल आ गया। मतलब हर एलिमेंट के लिए हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है, 1 के लिए -1 हो रहा है, 2 के लिए -2 हो रहा है, यही करना था हमें, तो ये हो गया। नेक्स्ट फिर आता है हमारा 5वीं प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता। तो हमें पता है कोई भी दो इंटीजर्स को आपस में कैसे ही जोड़ लो, a प्लस बी कर लो या b प्लस ए कर दो, रिजल्टेंट सेम आएगा। तो इसका इन 5 प्रॉपर्टी से z प्लस क्या बन गया हमारा अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट हमें करना है जेड क्रॉस को सेमी ग्रुप, यानी कि गुणा के लिए इसको सेमी ग्रुप प्रूफ करना है, यानी कि गुणा के लिए क्लोज भी होना चाहिए और एसोसिएटिव सैचुरेटेड भी होनी चाहिए। क्लोज होने का मतलब यानी कि ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए ए क्रॉस बी जो आए वो वापस जेड में आए। तो हमें पता है ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, तो दोनों का गुणा जो आएगा ए क्रॉस बी वो भी एक पूर्णांक संख्या ही आएगी जो कि जेड में ही जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक संवृत हो जाएगा जेड क्रॉस। सेकंड सैचुरेता जेड क्रॉस के लिए तो हमें पता है किन्हीं भी 3 एलिमेंट को लोगे उनको इंटीजर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई करोगे रिजल्टेंट सेम ही आएगा, कैसे ही मल्टीप्लाई कर लो। तो जेड क्रॉस के लिए क्या होगी, सैचुरेता का पालन हो जाएगा। तो जेड क्रॉस एक क्या बन जाएगा, सेमी ग्रुप। और नेक्स्ट हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लो है, बंटनता गुणधर्म है, तो हमें पता ही है नॉर्मली संख्याओं के लिए हम करते ही आ रहे हैं कि भाई ए क्रॉस बी प्लस सी करते हैं, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी आता है। तो पूर्णांकों का समुच्चय बंटनता गुणधर्म का पालन करता है, तो ये सारी प्रॉपर्टी है यहाँ होल्ड करता है, दैट मीन्स ये क्या है, एक रिंग। अब इसमें अदर प्रॉपर्टीज़ क्या है जेड प्लस क्रॉस में, अगर हम अदर प्रॉपर्टीज़ थोड़ी देखें, यहाँ पे योग संक्रिया के लिए तो हमारा तत्सम का अवयव 0 है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट इंटीजर में 0 जोड़ने पे वापस वही आएगा। और गुणन संक्रिया के लिए क्या है, 1 है, किसी भी संख्या को किसी भी इंटीजर को 1 से गुणा करूँगी तो वापस वही संख्या आएगी। तो गुणन संक्रिया के लिए तत्सम का अवयव हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे योग के लिए, इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछे ना कि ये रिंग विद यूनिटी है, क्योंकि इस रिंग के लिए हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी रिंग विद यूनिटी, वो क्या बोलती है कि अगर आपके पास जो दूसरा ऑपरेशन है, तो हमारे पास दूसरा ऑपरेशन क्रॉस है, उसके लिए अगर आपके पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होती है, रिंग विद यूनिटी। तो इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है 1 जो कि जेड का ही एलिमेंट है, तो ये क्या है, रिंग विद यूनिटी। इसमें हम साथ में नेक्स्ट ये देखें कि मतलब उसका गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव देखें। अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए प्रतिलोम अवयव देखें तो आपको पता है जैसे 2 है भाई, इंटीजर है 2 बिलोंग्स टू जेड है, ठीक है, उसके लिए प्रतिलोम अवयव क्या होता कि ऐसा कोई एलिमेंट जिसको गुणा करने पे एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए, यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आ जाए, ई मल्टीप्लिकेटिव ई या 1, जिससे हम शो करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू 1 आ जाए। तो बी की वैल्यू हमारी आती है 1/a, ए इंटीजर है तो 1/a, ये इंटीजर आएगा नहीं भाई, 1 जैसे a इक्वल टू 2 होता तो 1/2 इंटीजर थोड़ी आता, तो b इक्वल टू 1/2 नॉट बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है उसके लिए हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और लेकिन अगर इसके लिए हम क्रम विनिमयता देखें गुणन संक्रिया के लिए, तो a बिलोंग्स टू जेड, b बिलोंग्स टू जेड, तो हमें नॉर्मली पता है इंटीजर्स को चाहे a को b से गुणा कर लो या b को 1 से गुणा कर लो, दोनों सेम आएंगे। तो गुणन संक्रिया के लिए हमारे पास क्या है, क्रम विनिमयता नियम का पालन हो रहा है। अगर गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता नियम का पालन होता है तो हमारी रिंग होती है क्रम विनिमय। तो अभी हमारी जो जेड प्लस क्रॉस वाली रिंग है वो क्रम विनिमय भी बन चुकी है, तत्सम की रिंग भी बन चुकी है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी और होल्ड होती है इसमें। तीसरी प्रॉपर्टी एक और क्या होल्ड होती है इसमें, हमने एक पढ़ा था रिंग विदाउट जीरो डिवीज़र। रिंग विदाउट जीरो डिवीज़र में क्या पढ़ा था कि रिंग विदाउट जीरो डिवीज़र में 3 कंडीशन थी कि रिंग कम्यूटेटिव हो, रिंग विद यूनिटी हो, एंड थर्ड कंडीशन रिंग विदाउट जीरो डिवीज़र हो। तो विदाउट जीरो डिवीज़र होने के लिए इसमें क्या था कि a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 हो,
और A नॉट इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0 होने पर A क्रॉस B इक्वल टू 0। अगर ऐसी कंडीशन नहीं हो, ऐसे अवयव नहीं हो, या फिर हम ये कहें कि A क्रॉस B अगर 0 है तो कम से कम एक एलिमेंट 0 होना चाहिए। A क्रॉस B इक्वल टू 0 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल है, तो दैट इम्प्लाइज आइदर A इक्वल टू 0 आइदर B इक्वल और B इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। तो हमें पता है कि अगर कोई भी दो इंटीजर लिए A क्रॉस B, A और B दो जेड के एलिमेंट लिए और उनका प्रोडक्ट 0 है, तो हम नॉर्मली जानते हैं कि एक कम से कम ज़रूर इनमें से 0 है, तभी इनका गुणा 0 आ सकता है। तो इसका मतलब ये जो रिंग है वो क्या है, रिंग विदाउट 0 डिवीज़र भी है। तो ये रिंग है, कम्यूटेटिव है, विद यूनिटी है, विदाउट 0 डिवीज़र है। तो इसका मतलब ये क्या बन गई, आईडी, इंटीग्रल डोमेन। क्योंकि इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है, कम्यूटेटिव रिंग, रिंग विद यूनिटी, रिंग विदाउट 0 डिवीज़र। ये तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, दैट मीन्स जेड प्लस क्रॉस क्या है, एक आईडी। नेक्स्ट एग्जांपल है Z3, जेड सबस्क्रिप्ट में 3 दे रखा है। इसकी वैल्यू अगर ZN लगा है तो वो 0 से शुरू होके N-1 तक जाता है। तो जैसे Z3 है तो 0 से शुरू होके 2 तक जाएगा। इसके लिए ऑपरेशंस है प्लस सबस्क्रिप्ट में 3 डॉट प्लस डॉट सबस्क्रिप्ट में 3, इसको एडिशन बोलते हैं। इस प्लस सबस्क्रिप्ट में 3 को बोलते हैं हम एडिशन मॉड्यूलो 3, डॉट और सबस्क्रिप्ट में 3 है इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3। अब ये डिफाइन कैसे होते हैं, इनके लिए हमने टेबल बनाई है कि +3 ऑपरेशन, जो +3 ऑपरेशन दिया हुआ है, डॉट 3 ऑपरेशन जो एडिशन मॉड्यूलो 3 दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 दिया हुआ है, उनको हम टेबल बनाते हैं 0 1 2 0 1 2। इसमें जब तक एडिशन मॉड्यूलो 3 का मतलब या फिर एडिशन मॉड्यूलो n हम बोलें तो इसका मतलब ये होता है कि जब तक इनको नॉर्मली ऐड करने पर, जब तक इससे, जैसे मैं +3 की बात कर रही हूँ, ठीक है, जब तक इनका जैसे 0 + 0 0 रहेगा, 3 से कम है, जब तक 3 से कम है तब तक तो एज इट इज़ लिख दो, उस ऐड को एज इट इज़, जो जैसे 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 = 3 होता है। जैसे ही 3 आ जाए तो A + B - n कर दो, यानी कि प्लस मॉड्यूलो जो n होता है A + मॉड्यूलो n B = क्या होता है, A + B। कब, अगर इफ़ A + B की वैल्यू <n है और इसकी वैल्यू प्लस मॉड्यूलो A + मॉड्यूलो n B की वैल्यू A + B - n होगी अगर A + B > n हो। दैट मीन्स जैसे यहाँ पे हमारा 2 + 2 जैसे हमारा 2 + 2 बन रहा है तो 4 आता है, 2 + 2 4 आता है। दैट मीन्स यहाँ पे एक्सटेंड हो गया 3 से, मॉड्यूलो जो हमारा मॉड्यूलो 3 चल रहा है उससे हमारा एक एक्सटेंड हो गया, तो इक्वल में हमारा बचेगा A + B - n। दैट मीन्स 2 + 2 माइनस मॉड्यूलो n की जगह यहाँ पे 3 है तो 2 + 2 - 3, दैट मीन्स 1। ये ऐसे हमारी एडिशन मॉड्यूलो 3 के लिए टेबल बनेगी। सेकंड हमारी जो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 है उसके लिए भी, जब तक, इसके लिए भी ऐसे ही बनेगी जब तक कि हमारे पास मल्टीप्लाई, जो हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो 3 से कम रहता है तब तो एज इट इज़ आ जाएगा। अदरवाइज़ जैसे ही 3 से एक्सटेंड होगा, जैसे ही 3 से वो एक्सटेंड हो जाएगा तो उसको हम 3, जो मल्टीप्लिकेशन आया उसको 3 से डिवाइड करने पर जो हमारे पास रिमाइंडर रहा वो लिख देंगे। जैसे पहले 0.0 0, 0.1 0, 0.2 0, 1.1 1, 1.2 2, जैसे हमारे पास 2.2 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 2, इसके लिए हमारे पास इनका मल्टीप्लाई कितना आता है 4। अब इस 4 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, जो n दिया होता है उससे डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड किया, अब रिमाइंडर क्या रहेगा हमारे पास, 1 रहेगा, एक बार भाग चला जाएगा और एक शेषफल जो रह जाएगा, जो शेषफल रहेगा उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 2 = 1। अब इस टेबल से हम देख सकते हैं कि Z3 + 3
एक अबेलियन ग्रुप है। इस टेबल से हम शो कर सकते हैं, बिकॉज अभी हम इस टेबल में देख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सारे वापस किसी के हैं, इसी Z3 एलिमेंट, इसी Z3 सेट के हैं, मतलब क्लोज्ड हो गया। कोई भी दो एलिमेंटों को ऐड करने पे वापस जो एलिमेंट आया वापस किस में आ रहा है, Z3 में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, समवर्त हो गया पहला। सेकंड सचर्यता, कोई भी तीन एलिमेंट्स आप इसमें से पुट लेके देख लो, A B C तीन, उनको हम A + B + C करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, सेम आएगा। थर्ड आता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या है, ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि ज़ीरो को किसी से भी ऐड कर लो, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2। तो इससे हमारे पता चल रहा है हमें कि ये क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स हम देखें तो जहाँ जहाँ एडिटिव आइडेंटिटी है वो एडिटिव इन्वर्स हो गए। 0 + 0 पे 0 आ रहा है। 2 के लिए एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, 1, क्योंकि 2 + 1 = 0, एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है हमें। इसी तरह 1 के लिए एडिटिव आइडेंटिटी 2 हो गई, सॉरी एडिटिव इन्वर्स 2 हो गया, 1 + 2, 1 + मोडुलो 3 2, इसमें हमें क्या मिल रहा है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इसकी कम्यूटेटिव, क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता के लिए भी यही होता है कि A + B और B + A इक्वल आने चाहिए, तो वो भी है 0 + 0 कर दो, 1 + 1, 0 + 0 पे 0 ही आएगा, इनको किधर से ही ऐड कर लो, दोनों तरफ से सेम ही वैल्यू आएगी। तो Z3 एडिशन मॉड्यूलो 3 की रेस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी Z3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3, इसके लिए हमें इसको सेमी ग्रुप प्रूफ करना है, दैट मीन्स क्लोज्ड करना है एंड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करनी है। तो क्लोज्ड ये है, हमें इस टेबल से पता चल रहा है जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स किसके आ रहे हैं, वापस उसी सेट के आ रहे हैं। 0 0 0 1 2 0 2 1 सारे एलिमेंट्स किस में हैं, Z3 में से हैं, तो ये क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड है। सेकंड एसोसिएटिव भी है, कोई भी तीन एलिमेंट आप इसमें से लेके देख सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे, दैट मीन्स Z3 डॉट मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 एक सेमी ग्रुप है। अब नेक्स्ट है ये रिंग क्या है, कम्यूटेटिव, यानी कि डॉट की मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में ये क्या है, कम्यूट करिए, क्रम विनिमेयता का पालन कर रही है। इसका हम एक टेबल से हम इस तरह देखते हैं कि अगर जो हमारी जो डायगोनल जो हमारा विकर्ण होता है उसके रेस्पेक्ट में अगर टेबल सिमेट्रिक होती है, सममित होती है, यानी कि टेबल के इधर भी जो एलिमेंट है वो भी सेम है और राइट हैंड साइड में भी सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में भी, ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, सिमेट्रिक है, तो हम टेबल से हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये क्या है, क्रम विनिमय। और हम वैसे भी देख सकते हैं कि A डॉट B और B डॉट A यहाँ पे क्या आएंगे, सेम आएंगे। नेक्स्ट फिर हमारा यहाँ पे 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है क्रॉस के लिए, जो हमारे एडिशन मॉड्यूलो 3 जो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 वाला ऑपरेशन है उसके लिए हमारे पास 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि इसको किसी से मल्टीप्लाई कर लो वही रिजल्टेंट आएगा। 0.1 करोगे तो 0 आएगा, 1.1 करोगे 1 आएगा, 2.1 करोगे 2 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिटी, यानी कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो हमारा सेकेंड ऑपरेशन है उसके लिए हमारे पास यूनिटी एग्जिस्ट है, दैट मीन्स रिंग क्या है, रिंग विद यूनिटी है एंड कम्यूटेटिव भी है। एंड लास्ट ये रिंग विदाउट ज़ीरो डिविज़र है, क्योंकि हम यहाँ टेबल से देख सकते हैं कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसे नहीं है जिनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल हो रहा है, तो उनमें से कोई भी उनमें से कम एक को 0 होना पड़ रहा है, कि A डॉट B अगर 0 आ रहा है तो उनमें से श्योर एक 0 है, दैट मीन्स रिंग क्या है, रिंग विदाउट ज़ीरो डिविज़र। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि 0 के अलावा, 0 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी, 0 के अलावा सभी अवयव के प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है। प्रतिलोम अवयव जैसे 1 का क्या है, 1 है, 1 का प्रतिलोम 1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यही तो होता है कि 1 A डॉट B इक्वल टू क्या आ जाए हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 1.1 करने पे 1 आ रहा है, 2.2 करने पर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 का इन्वर्स 1 है, 2 का इन्वर्स 2 है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी बंटनता गुणधर्म, बंटनता गुणधर्म का भी यहाँ पालन हो रहा है। हम कोई भी तीन एलिमेंट्स लेके देख सकते हैं, जैसे इसने 0 1 2 लिया तो 1 क्रॉस 3, 0 + 3 2 इक्वल टू ये वैल्यू इक्वल आ रही है।
इसका मतलब बंटनता गुणधर्म का पालन है, तो हमारे पास तीन क्या क्या प्रॉपर्टी आ रही है। Z3 अब एडिशन के लिए अबेलियन ग्रुप, Z3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 के लिए सेमी ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूटिव बंटनता गुणधर्म का पालन हो रहा है, साथ में रिंग कम्यूटेटिव है, रिंग विद यूनिटी है, रिंग विदाउट जीरो डिविज़र है। और एक चीज़ क्या आ रही है कि हर प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट, जीरो तो एडिटिव आइडेंटिटी आ गया था, तो उसके अलावा हमने ये कहा था ना, जो फील्ड की डेफिनेशन है उसमें हम क्या बोलते हैं कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दैट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी को छोड़ दिया, ज़ीरो को छोड़ दिया, बाकी जो एलिमेंट बच गए 1 और 2, उनका हमें क्या मिल रहा है, इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या है, एक फील्ड भी है एंड एक आईडी भी है, ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है। Z3 एडिशन मॉड्यूल 3 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 3 एक आईडी भी है एंड एक फील्ड भी है। थैंक यू।